श्रील रूप गोस्वामी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हैं उपदेशा अमृत में। तो उसमें वो कहते हैं वैकुंठात जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा। इस भौतिक संसार जो जिसमें असंख्य ब्रह्मांड हैं, इस भौतिक संसार के अंदर में असंख्य ब्रह्मांड हैं। हमारा जो ब्रह्मांड है बहुत छोटा बताया जाता है। इस ब्रह्मांड के जो लोकपालक हैं ब्रह्मा जी, उनके केवल 4 मुख हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड हैं इस सृष्टि के अंदर में जिसमें ब्रह्मा जी के 1000 मुख हैं। कुछ ब्रह्मांड ऐसे हैं जिसमें ब्रह्मा जी के लाखों मुख हैं और कुछ ब्रह्मांड ऐसे हैं जिसमें अनकाउंटेबल करोड़ों के ऊपर उनके मुख हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं ये भौतिक संसार, उदाहरण दिया जाता है, अगर आप एक बड़ी बोरी के अंदर में बहुत सारे मस्टर्ड के सीड, मस्टर्ड के दाने अगर आप उसमें भर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप उसकी गिनती भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से इस भौतिक सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड है, लेकिन वेदों के अनुसार ये भौतिक संसार जो है केवल भगवान का 25% भगवान की रचना यहां पर है। केवल कितनी? 25%, 25%। बाकी कितने बचे? बैलेंस कितने हैं? 25% इधर है, बैलेंस कितने? 75%। 1/4 जिसे कहते हैं, ये रचना भगवान की इस भौतिक संसार में है। 3/4 75% भगवान की रचना जो है आध्यात्मिक संसार में है। तो ये भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार के तुलना में कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से आप देखेंगे एक राज्य के अंदर में, मान लीजिए आप बेंगलोर देखिए, बेंगलोर की जो शहर है, शहर इतना बड़ा होता है, उसमें एक छोटे से कॉर्नर में एक प्रिजन हाउस बनाया जाता है, जेल घर बनाया जाता है। जेल घर की पूरे नगर से क्या कंपैरिजन है। तो ये भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार की तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन वेदों में कहा है और रूप गोस्वामी जी बताते हैं वेदों के अनुसार, क्योंकि इस भौतिक संसार में स्वयं भगवान कृष्ण जो है मथुरा नगरी में जन्म लेते हैं, तो इस भौतिक संसार में भी मथुरा नगरी जो है वैकुंठ लोकों से भी श्रेष्ठ है। जरा आप सोचिए,
भौतिक संसार जो है इससे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक है, भगवान का आध्यात्मिक संसार है। भौतिक संसार उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि भगवान स्वयं मथुरा नगरी में जन्म लेते हैं, स्वयं आते हैं, तो वेदों में बताया है मथुरा नगरी वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठ में जो लोक हैं उनसे भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए देखिए रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, ये सब वेदों का निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। वैकुंठात जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठ से भी अत्यंत श्रेष्ठ, वरा, वरा का मतलब होता है श्रेष्ठ, मधुपुरी है, मथुरा नगरी है, जो भगवान का आध्यात्मिक धाम है। इस भौतिक संसार में भी वो भौतिक जगह नहीं है, वो आध्यात्मिक धाम है। क्यों श्रेष्ठ है? तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं जनितो, क्योंकि भगवान ने स्वयं मथुरा नगरी में जन्म लिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मथुरा नगरी वैकुंठ से श्रेष्ठ क्यों है? क्यों है? क्योंकि भगवान ने स्वयं मथुरा नगरी में जन्म लिया। आजा माना राधे 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 गोविंदा।